यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसे रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 20,000. The number of males increased by 10% and number of female increased by 6%. Find the number of male and female. Okay. अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन किसी सिटी की जो है वो 20,000 है। मैंने यहाँ पर डिटेल में नोट कर लिया कि इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 20,000 है। अब इसमें से ये नहीं पता हमें कि मेल कितने और फीमेल कितने, ये निकालने को उसने बोला। चलिए निकालते हैं हम। हमने मान लिया मेल पॉपुलेशन जो है वो x है और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो y। तो पहला इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल 20,000। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन उसने बोला कि मेल की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो। क्या वर्ड बोला उसने? इंक्रीज हो। तो मेल की पॉपुलेशन को x माना था, x का 10% 10x आएगा डिवाइडेड बाय 100 ऐसे कैसे आएगा। ये नई पॉपुलेशन नहीं आई है, ये केवल अभी इंक्रीज आई है। ये अभी क्या आई है? इंक्रीज आई है, ये नई पॉपुलेशन नहीं है। तो चलिए नई पॉपुलेशन निकालते हैं हम। ओल्ड पॉपुलेशन प्लस इंक्रीज इज इक्वल न्यू पॉपुलेशन। तो ओल्ड कितना है हमारा x, ये लिखा हमने x को बटे में कुछ 100 दिया, प्लस इंक्रीज कितना हुआ 10x अपॉन में 100। ओके ठीक है सर, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 1 into 100 आएगा, 100 से यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा, 1 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 10x आएगा डिवाइडेड बाय ये पोजीशन। ओके फिर क्या होगा, ये 100x है और ये भी 100x है, प्लस हो जाएगा 110x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ये जो आया है वो मेल की नई पॉपुलेशन आ गई, ये आई है ना 110x बटे में 100। ऐसे ही उसने बोला है कि 6% डिक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन। तो फीमेल पॉपुलेशन मेरी y है, y का 6% निकालेंगे, 6y/100 आया, ये डिक्रीज आई है। अब इस डिक्रीज को लेस करेंगे तो y में से इसे लेस कर रहे हैं, y जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसमें से डिक्रीज को लेस कर रहे हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, 1 into 100 आएगा, 100 से y में 100y माइनस 6y लिख दिया हमने। फिर क्या करना है आपको, बोले 100y में से 6y को लेस करेंगे 94y आ जाएगा, 1 into 100 करेंगे तो 100 ही आएगा। दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, बोले सर नई नई पॉपुलेशन उठा लो। नई पॉपुलेशन ये रही, इसको मैंने नोट किया। मेल की नई पॉपुलेशन ये रही, मैंने यहाँ नोट कर लिया। फीमेल की नई पॉपुलेशन 94/100 है तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। तो कुछ नहीं बोला उसने, तो हम मान के चलेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो अनचेंज रहेगी। पहले भी 20,000 थी, अभी भी कितनी रहेगी? 20,000 है। डन। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सिंपल करना पड़ेगा इसको। तो इसका 100 कॉमन एलसीएम ले लिया मैंने, 110x प्लस 94y बराबर कितना है? 20,000 है। ओके अब क्या करना है, बोले सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सर। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 लेकर आ जाएगा। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ से उठा लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से उठा लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ नोट कर लीजिए, ये कर लिया हमने। अब मुझे इधर से इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से x भी दिख रहा है y भी दिख रहा है, किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम x को कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के पहले x के साथ यहाँ 110 दिख रहा है मुझे, या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 110 का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, केवल x में नहीं होगा। 110 इंटू 100 करेंगे, क्या हो गया 110x प्लस 110 का y में भी करेंगे, हाँ y में भी करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। 110 का फिर तो सर इसमें भी करना पड़ेगा, 11 गुना 22, 1 2 3 4 और 1 5, कुछ 22 लाख हो रहा है। ओके
नेक्स्ट अब 1 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या ही आएगा 110x प्लस 94y बराबर 20 लाख। ओके, अब मुझे क्या करना है, x को कैंसिल करना है। कैंसिल करने की कंडीशन सबने कितनी बताई है, तो पहली कंडीशन x की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, राइट, हाँ इक्वल है। दूसरी कंडीशन x का ऊपर का साइन प्लस नीचे का साइन माइनस, या ऊपर का माइनस और नीचे का प्लस होना चाहिए। अभी मेरे दोनों ही साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस से हैं, अभी मैं इसको काट नहीं सकता हूँ, इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। फिर क्या सर, अरे जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, इसके सारे चिन्ह चेंज कर दो, इसके सारे साइन जो है वो चेंज कर दो। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, केवल उसको देखकर उसके साइन चेंज करना है। साइन चेंज करते समय ऊपर वाली इक्वेशन को बिल्कुल नहीं देखना है, छुपा दो इसको, नहीं लिखना है। तो चलिए मैं साइन को चेंज करता हूँ। अच्छा छुपा दूँ, तो चलो लो मैंने छुपा दिया है ना, मैं लिख दूँगा अभी। ये 110 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। ये 94 का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये 20 लाख का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जो दूसरी इक्वेशन, मतलब पहली वाली इक्वेशन है, देखो मैंने उसको तो देखा ही नहीं, अब देखते ही नहीं ना, साइन चेंज करते तो देखते ही नहीं, अब लिख दो वापस, लिख दो ना, हाँ ठीक है। 110x प्लस कितना था भाई, प्लस 110y बराबर यहाँ था 22 लाख बराबर। चलिए जो मिटाया हमने उसको वापस लिखते हैं। चलिए अब तो कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ करिए सर करिए। ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस ही होगा। 6 10 16 16y प्लस का ही आएगा बराबर, इसको माइनस करेंगे तो लेकर आएगा प्लस का ही आएगा। अब क्या करना है हमें, बोले सर y बराबर 2 लाख। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 16 से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो चलो भाई करते हैं, 2 लाख है ये, डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 12,500 आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे y's वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 20,000। हमारे पास अभी y की वैल्यू तो x की जगह x रहेगा, y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे हम 12,500 बराबर कितना 20,000। क्या करूँ, x बराबर 20,000, क्या चेंज होगा, बोले सर ये 12,500 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये रखा हमने माइनस का 12,500। x इज इक्वल लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,500। तो x की वैल्यू आ गई, मतलब मेल की पॉपुलेशन आ गई 7,500, फीमेल की पॉपुलेशन आ गई 12,500। सवाल को यदि आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है तो आप कर सकते हो। चलो कैसे, एक बार और बताता हूँ। x की पॉपुलेशन लिखो जो कि ये 7,500, y मतलब फीमेल की पॉपुलेशन लिख दो 12,500। अब उसने सवाल में जैसा बोला है वैसा कर दो। वो क्या बोल रहा है, मेल की पॉपुलेशन को 10% प्लस करना है, तो चलो यहाँ 10% प्लस कर दो। 10% कितना होता है 750, 0,528। यहाँ से 6% माइनस करना है, मतलब 12,500 का 6% जो कि 750 है। ये 750 यहाँ से माइनस करना है तो ये आ जाएगा आपका 11,750। अब इन दोनों को प्लस करके देखो, पहले की तरह 20,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। फिर भी चलो 11,750
आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं प्लस कर लेता हूँ 11,750 प्लस 8,250 बराबर 20,000 आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में चेक भी कर लिया करो, ताकि मुझे बेटे पता चल जाए कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ताकि यदि गलत आ रहा है तो हम बेटे को सुधार सकें, वहाँ से बाहर आने के बाद दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट